अगर आप भी वीडियो का टाइटल और फोटो देख के स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले ये देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। एप्पल की आध्यात्मिक शुरुआत, स्टीव जॉब्स का नीम करोली बाबा और परमहंस योगानंदा से लिंक। और ये तो खुद वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, जब 2015 में मार्क जुकरबर्ग इंडिया की विजिट पे आए थे। भारत के मंदिर के अंदर की आध्यात्मिकता जो अमेरिका के टेक जायंट्स को अपनी तरफ खींच रही है। और हिंदुइज्म टुडे का 2006 का आर्टिकल, द बीटल्स बैंड के बहुत ही जाने माने म्यूजिशियन जॉर्ज हैरिसन ये कह रहे हैं कि इंडिया के लोगों में जो आध्यात्मिक शक्ति है वो दुनिया के कहीं और लोगों के पास नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद हमें ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा कि ये सब इंडिया में क्यों आ रहे हैं। ऐसा इंडिया के पास क्या है जो ये सब विश्व के महान महान लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी वर्ड का। स्पिरिचुअलिटी का हिंदी आध्यात्मिकता ऐसा होता है। और अध्यात्म दो वर्ड से बना है, एक अधिक और आत्म। आत्मा का हाईएस्ट लेवल, यानी कि अपने आप की सर्वोत्तम अवस्था को जानना, उसे ही कहते हैं आध्यात्म। मतलब तो हमने समझ लिया, लेकिन आत्मा के हाईएस्ट लेवल पर कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताई गई है, जो करने से हमें एनलाइटनमेंट यानी कि परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो अब बारी है यह जानने की कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में काम कैसे करती है, उससे हमें डेली लाइफ में फायदे क्या क्या होते हैं और उसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या क्या है। इसके लिए मैंने सबसे बेसिक और फंडामेंटल ऐसे 7 पॉइंट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिससे हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बेसिक नॉलेज मिल सके। तो उसी में हमारा पहला टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो अपने मॉडर्न समाज में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजों का बढ़ता लेवल देखकर अपने मन की अंदर की शांति के लिए बहुत सारे लोग अध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं। और इन्हीं राह में ध्यान, माइंडफुलनेस यानी कि अपने दिमाग का पूरी तरह से प्रेजेंट में होना, प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं को स्ट्रेस लेवल कम करने और परम तत्व में श्रद्धा बढ़ाकर मेंटल वेलनेस को इंप्रूव करने का कहा गया है। इसी लिस्ट में हमारा दूसरा टॉपिक है सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस। तेजी से चल रहे टेक्नोलॉजिकल और मटेरियलिस्टिक युग में बहुत सारे लोग अपने जीवन का डीप मीनिंग और गोल तलाश कर रहे हैं। और उन्हीं एक्टिविटीज में आध्यात्मिकता एग्जिस्टिंग चीजों पे सवाल करने के लिए इंस्पायर करती है और अपने से बड़ी कोई शक्ति से जुड़ने की और मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठकर अल्टीमेट ट्रूथ को जानने का मार्ग बताती है। तो ये दो टॉपिक है, वो है अपने आप की वेलबींग के लिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं। तो अब जानते हैं समाज और नेचर के प्रति स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस। तो तीसरा टॉपिक हमारा इस लिस्ट में है कम्युनिटी के साथ कनेक्शन। आध्यात्मिकता हमें कम्युनिटी के साथ बॉन्डिंग की भावना देती है, फिर चाहे वो कोई भी धार्मिक संस्थान हो या आध्यात्मिक एक्टिविटी हो। ये चीज हमें रिलेशनशिप, अपनेपन और सपोर्ट की भावना देती है। जैसे हमारे कल्चर में फेस्टिवल्स का बहुत महत्व है। हमारे सब फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, उसके पीछे स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रीजंस हैं। हमारी रूटीन लाइफ में फेस्टिवल एक ऐसा रिचार्ज है जिससे हम और ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं, जिससे हमारी इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और जैसे हम दिवाली के दिनों में अगले 2-3 दिन के लिए बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उससे आशीर्वाद मांगते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी अच्छी लाइफ के लिए। तो हमारा चौथा टॉपिक इसी के बारे में है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। आप चाहे जिसमें भी बिलीव करते हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, कोई भगवान हो सकता है या तो फिर यूनिवर्स में या तो फिर अपने माता पिता, उसको थैंक यू बोलिए। अगर आप सुबह उठकर सांस भी ले रहे हैं तो भी उसका थैंक यू भगवान को बोलिए कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे आज सुबह में उठा दिया। क्योंकि हम जानते ही हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोकर सुबह उठ भी नहीं पाते हैं। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं
कि हमारे पेरेंट्स से हमारी बनती नहीं है, हमारे फैमिली से हमारी बनती नहीं है, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास फैमिली ही नहीं, जिसके पास माँ बाप ही नहीं। तो हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट फैमिली है, पेरेंट्स है जो हमारा ख्याल रख रहे हैं। और इसके बारे में एक रील भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें एक आदमी होता है जो इंटरव्यू लेता है सबका, और कोई रैंडम आदमी को पूछता है कि आपको मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, क्या आप लोगे? तो ऑब्वियस बात है कि सामने वाला आदमी बोलता है कि हाँ मैं लूंगा, लेकिन जो इंटरव्यू वाला बंदा है वो उसको बोलता है कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन एक मेरी कंडीशन है। ये कंडीशन ये है कि आप पैसा ले लीजिए, लेकिन आप सुबह में उठ नहीं पाएंगे। तो सामने वाला आदमी बोलता है नहीं, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमारी सुबह सिर्फ उठने की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है। तो उसके लिए आप थैंकफुल रहिए। तो इसी लिस्ट में हमारा 5वां टॉपिक है एथिकल एंड मोरल गाइडेंस। समाज के चैलेंजेस और एथिक्स यानी कि नैतिकता को लेकर हमारे मन में जो कंफ्यूजन होती है, उसमें नैतिकता हमारे अंदर करुणा, सिंपैथी और परोपकार जैसे भावनाओं को जगाकर हमें गाइडेंस देती है। और हमारी संस्कृति में जो भी पीछे महान लोग हुए हैं, उसके मोरल को देखकर हम अपनी मोरल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो इसी लिस्ट में हमारा 6ठा पॉइंट है शरीर और माइंड का कनेक्शन। इन दिनों साइंटिफिक रिसर्च इतनी तेजी से यह बात मान रही है कि माइंड बॉडी कनेक्शन और फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ही बड़ा योगदान करती है। योग, मेडिटेशन और प्रार्थना जैसी प्रैक्टिस को करके लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी सिस्टम और लंबी उम्र में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और लास्ट में आध्यात्मिकता सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, या तो फिर मनुष्य के समाज के लिए नहीं है। पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारी चेतना इतनी ही जरूरी है जितनी इंसानों के प्रति है। तो लास्ट और 7वां पॉइंट हमारा इसी के रिगार्डिंग है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। बहुत सारी आध्यात्मिक परंपराएं और कई सारे धर्म ऐसे हैं जो सभी लिविंग बींग्स की यानी कि सभी जीवित प्राणियों की इंटरलिंक्स और प्रकृति को मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस पे ज्यादा जोर देती है। क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रिसेंटली जिसकी वजह से एनवायरमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आध्यात्मिकता नेचर के प्रति श्रद्धा और फेथ पैदा करती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे चाइना में ताओइज्म और इंडिया में हिंदू धर्म में प्रकृति की बहुत सारी पूजा होती है। हम यहाँ पे सूर्य की पूजा करते हैं, बारिश की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, और हमारे सौराष्ट्र में तो 2 पहाड़ों की शादी करा के उसके पूजने की प्रथा है। तो दोस्तों, ये सब पॉइंट्स सुन के आई होप कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी। तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आप यहां तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।